गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में कि ब्लड क्या होता है। ब्लड के बारे में पूरा डिटेल से समझेंगे। ये टॉपिक थोड़ा मज़ेदार है, समझना जरूरी है। ध्यान देना, जो ब्लड होता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रक्त। और क्या नाम दिया जाता है इसका? खून या रुधिर। समझ में आया? रक्त के बारे में यानी ब्लड के बारे में जानकारी प्राप्त करना, रक्त के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। अब बात करते हैं कि जो ब्लड होता है ये क्या है। ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है। क्या है? प्राकृतिक कोलाइड है। कोलाइड का मतलब मैं यहाँ पे इतना डिटेल से नहीं समझा सकता, केमिस्ट्री में आपको बता दिया जाएगा कि कोलाइड का मतलब मैं रफली बता रहा हूँ कि कोलाइड का मतलब ये होता है जैसे कोई छन्नी है, छन्नी में अगर मैं कोई चीज छान रहा हूँ तो जो बच जाता है यानी पूरी तरह से ना छना हो, पूरी तरह से ना छना हो। जैसे ब्लड है, अगर ब्लड को आप छानोगे तो कुछ पार्ट छन्नी में रह जाएगा। अगर मैं बात करूं दूध की, मिल्क की बात करूं, उसे भी छानोगे तो कुछ पार्ट रह जाता है। ठीक है। अगर मैं पानी की बात करूं तो ये पूरी तरह से छन जाता है, जबकि ब्लड को अगर छान रहे हो तो पूरी तरह से नहीं छनता। मैं रफली बता रहा हूं, ये कोई तरीका नहीं है कि कोलाइड बताने का, बट एक केमिस्ट्री में आप लोगों को बताया जाएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि जो पूरी तरह से ना छने उसे क्या बोलते हैं? कोलाइड बोलते हैं। तो ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है। ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है। यह संयोजी ऊतक से मिलकर बना होता है। संयोजी ऊतक का मतलब होता है कनेक्टिव टिश्यू, मतलब जो सबको कनेक्ट करके रखता है। संयोजी ऊतक का मतलब ये होता है कि जो तरल पदार्थ भी रहे उसके ऊपर रहे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। समझ में आया? ये संयोजी ऊतक से मिलकर बना होता है। अब बात करते हैं जो ब्लड होता है, ब्लड का पीएच क्या होता है? पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। 7.4 होता है। अब जब 7.4 है तो एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है, ये भी तो जानना जरूरी है। तो आपको पता होगा कि 7 के पहले यानी 1 से लेकर 7 के बीच में अगर आ रहे हैं 7 तक तो क्या कहलाता है? एसिड कहलाता है। और 7 से लेके अगर मैं बाहर जा रहा हूँ 8, 9, 10, 11, 12, 14 तक तो क्या होता है? वो क्षार होता है यानी बेस होता है। अगर 7 है तो क्या हो? न्यूट्रल होता है। तो 7.4 है तो यानी क्या है? वो बेस है। बेस का मतलब क्षार है। यहां तक समझें। अब बात करते हैं मेल में। मनुष्य में ब्लड कितना पाया जाता है, यानी मनुष्य के मेल की बात कर रहा हूं मैं। मेल में 5.5 लीटर पाया जाता है यानी 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है, जबकि फीमेल में कितना पाया जाता है? 5 लीटर ही पाया जाता है। 5 लीटर कम पाया जाता है। फीमेल में कम ब्लड रहता है और मेल में ज्यादा ब्लड रहता है। समझ में आया? ये कोई रीजन नहीं बट है। ठीक है। फीमेल में 5 लीटर और मेल में 5.5 लीटर यानी 5.5 लीटर, इसमें 5 लीटर। अब बात करते हैं जो ब्लड होता है इसका निर्माण कैसे होता है। ब्लड का निर्माण कैसे होता है, ब्लड बनता कैसे है, सुनिएगा। अगर मैं ब्लड की बात करूं, निर्माण कहाँ होता है, तो अगर एडल्ट हैं यानी वयस्क हैं तो वयस्क में कहां बनेगा? बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में। अब बोन मैरो क्या होता है? सुनो भाई, कभी नॉनवेज खाए होंगे, अगर लेग पीस खाए होंगे तो क्या होता है? उसको तोड़ के देखते हैं तो उसके अंदर जो हड्डी होती है उसके अंदर देखते हैं तो जालीनुमा संरचना दिखाई देती है, रेड कलर की, वही होती है बोन मैरो। समझ में आया? बोन मैरो में क्या बनता है? ब्लड बनता है। एडल्ट की बात कर रहा हूं। जबकि अगर भ्रूण है, एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के अंदर कहां बनता है? लीवर में। एम्ब्रियो के अंदर कहां बनता है? लीवर में बनता है क्या? ब्लड। समझ में आया?
ये लीवर में क्या भ्रूण क्या है, यानी एम्ब्रियो। अभी मैं तीन महीने का बच्चा है, 9 महीने का बच्चा है, जब तक वो मम्मी के पेट में है तब तक क्या कहलाएगा, सॉरी मम्मी के यूट्रस में है, गर्भाशय में है, तब तक क्या कहलाएगा, वो भ्रूण कहलाता है, यानी एम्ब्रियो कहलाता है। उसका जो ब्लड बनेगा कहाँ बनेगा, लीवर में बनेगा, याद रखना। अब बात करते हैं कि जो ब्लड है इसका स्टोर कहाँ पे होता है, कहाँ पे इकट्ठा रखा जाता है, कहाँ पे रखा जाता है। तो एक रखा कहाँ जाता है, स्प्लीन में, यानी प्लीहा में, यानी तिल्ली भी बोला जाता है ना, स्प्लीन में रखा जाता है क्या, ब्लड। अब बात करते हैं कब्र। जो ब्लड का कब्र होता है, ब्लड बैंक भी बोला जाता है इस कब्र को, या ग्रो यार्ड भी बोला जाता है। ब्लड बैंक कहाँ होता है भाई, स्प्लीन में ही होता है ना, उसी को क्या बोला जा सकता है, गॉयड, मतलब जहां पे ये मरता है। समझ में आ गया। अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल के। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, कितना पाना चाहिए, कितना होना चाहिए नॉर्मल, 200 ग्राम पर डीएल। ग्राम डीएल डेसीलीटर में मापा जाता है भाई, ग्राम डेसीलीटर में। 200 ग्राम पर डीएल से अगर ज्यादा हो गया कोलेस्ट्रॉल तो नुकसान हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा होने लगा आपके बॉडी में तो हार्ट का अटैक आना स्टार्ट हो जाता है। कैसे, वो जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, चिपचिपा पदार्थ होता है। कैसा होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। वो जब हमारे हार्ट में जाता है ना तो क्या कर देता है, उसको चिपचिपा बना देता है, वो पूरी तरह से पंपिंग अच्छे से नहीं होने देता है। कौन, कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए ज्यादा ऑयली चीज, मसाले वाली चीज ना खाएं तो अच्छा है। सुनिए, ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये हीमोग्लोबिन मेल में 14 ग्राम पर डीएल होता है, जबकि फीमेल में 13 ग्राम पर डीएल होता है। मेल में 14 ग्राम पर डीएल होता है, जबकि फीमेल में 13 ग्राम पर डीएल होता है। देखिए, जहां पे हीमोग्लोबिन है उसके अंदर आयरन भी प्रेजेंट होगा। जितना ज्यादा आयरन, सॉरी हीमोग्लोबिन, उतना ज्यादा आयरन प्रेजेंट होगा, यानी लोहा प्रेजेंट होगा। कभी देखना, एक मेल है एक फीमेल है, एक मेल एक फीमेल, इन दोनों को अगर एक ही बराबर मारा जाए, एक ही बराबर मार दिया जाए तो ज्यादा चोट किसको लगेगा, फीमेल को, क्योंकि इसके बॉडी में आयरन कम है। क्यों आयरन कम है, क्योंकि आयरन कम क्यों है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन ही कम है। हीमोग्लोबिन ही क्यों कम है, क्योंकि भाई इसमें ब्लड ही कम है, 5 लीटर, यानी ज्यादा चोट किसको लगता है भाई, फीमेल को लगता है। सुनिए, जिसका हीमोग्लोबिन 14 से नीचे आ गया मेल में तो दिक्कत होना स्टार्ट हो जाता है भाई, यानी हीमोग्लोबिन को बनाए रखना जरूरी है। और फीमेल में भी 13 से कम नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। तो इतना जान लेना कि हीमोग्लोबिन मेल में कितना होता है, 14 ग्राम पर डीएल, और फीमेल में 13 ग्राम पर डीएल। अब बात करते हैं कि जो रक्त यानी ब्लड का संचरण होता है, परिसंचरण, एक जगह से दूसरी जगह जो ब्लड जाता है, उसकी खोज किसने किया था, विलियम हार्वे ने। किसने किया था, विलियम हार्वे ने। इसी ब्लड के संचरण की वजह से, परिसंचरण की वजह से हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कैसे, सुनिएगा, हमारा ब्लड हमेशा जा रहा है, आ रहा है, जा रहा, आ रहा, जा रहा, आ रहा, तो क्या होगा, उस जगह पे टेम्परेचर बढ़ता रहता है। यानी अगर एक समान धारा से जा रहा है तो इतना ही बना रहता है। जैसे हमारे ब्लड में अभी टेम्परेचर कितना जा रहा है भाई, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। जो ब्लड हार्ट से पंप हुआ, 120 के स्पीड में गया, वापस जो आया वो 80 के स्पीड में आया। ये तो हमेशा ही बना रहता है। सुनिए, इस परिसंचरण की वजह से हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है, 37 डिग्री। देखते होंगे जो मर जाते हैं इंसान, जिसकी डेथ हो जाती है, उसका बॉडी टेम्परेचर एकदम लो हो जाता है, ठंडा पड़ जाती है। क्यों, रीजन है कि वो टेम्परेचर नहीं बना पाया, क्योंकि संचरण करना ब्लड बंद कर दिया।
अभी देखो हाथ को ऐसे रगड़ो, क्या होता है, गर्म महसूस होता है, लेकिन जब हटा देते हैं तो कुछ देर बाद और ठंडा हो जाता है। ठीक है, सुनिए यहां तक समझ में आए। अब बात करते हैं कि ब्लड के कार्य क्या होते हैं। ब्लड के कार्य क्या होते हैं? ब्लड का कार्य होता है ताप का नियंत्रण करना। ताप का मतलब टेम्परेचर का नियंत्रण करना, अभी बताया, ताप का नियंत्रण करना। और क्या काम होता है? पोषक पदार्थों का परिवहन करना। जैसे आपने जो खाया वो थोड़ी देर बाद ब्लड में जाएगा, ब्लड के रास्ते से परिवहन होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। जैसे आप इंजेक्शन लगवाते हो तो कहाँ लगाया जाता है? वेन्स में लगा दिया जाता है। लगाने के बाद क्या हो, ब्लड के रास्ते पोषक तत्व भी जा रहे हैं आपके बॉडी में, जहां पे जरूरत होगी वो ले लेगा हमारी बॉडी। और क्या काम करता है? गैसों का प्रसंचरण। गैसों का मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आएगा, ऑक्सीजन को लेकर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर बाहर आएगा। समझ में आ गया? बाहर आने का मतलब क्या है कि वो ब्लड कहां तक लेकर जाता है? एलुलाई तक। ठीक है, गैसों का आदान प्रदान भी करता है, यहां तक समझ में आया। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है। उत्सर्जी पदार्थ जो बाहर सेक्रेट करना है मुझे यूरिन के रूप में, वो सब जितने भी एक्सक्रीटरी सिस्टम में आते हैं, इसमें आप एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, उत्सर्जी पदार्थ जितने होते हैं वो किसके रास्ते निकाल देते हैं? परिवहन कौन करता है? ब्लड करता है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। आगे एक चीज सुनना, ब्लड होता है, इसको दो भागों में हम समझेंगे। सुनिए जो ब्लड है, ब्लड को दो भागों में बांटा, प्लाज्मा और कॉर्पल्स। प्लाज्मा जो हमारे ब्लड का है ये 60% होता है, यानी 60% होगा। किसी किसी बुक में 55% भी रहता है, हम 60 लेके चल रहे हैं। 60% क्या है? तरल पदार्थ है, इसको हम तरल मान रहे हैं, इसको ठोस मान के चलेंगे। ये रुधिराणु है और इसको प्लाज्मा बोलते हैं। रुधिराणु कितने परसेंट होते हैं? 40%। हमारे ब्लड के दो कंपोनेंट, एक को प्लाज्मा, दूसरे को कॉर्पल्स। ये जो कॉर्पल्स हैं ये कितने हैं? 40%। देखो भाई, प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा से कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं। उस प्रोटीन को अगर निकाल दिया जाए ना तो क्या बचता है? सीरम बच जाता है। समझ में आ गया? बात करते हैं कॉर्पल्स की, यानी रुधिराणु कितने परसेंट होते हैं? 40%। अब इसमें कितने भाग में बांटा गया है? इसको 3 भागों में। नंबर 1 आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। रेड ब्लड कॉर्पस, व्हाइट ब्लड कॉर्पस और प्लेटलेट्स। लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और बिंबाणु। यहां तक समझ में आया? जो रेड ब्लड सेल है आरबीसी, इसका कुछ एक और नाम होता है। नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट। क्या नाम है? इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का क्या नाम है? ल्यूकोसाइट। आप लोग ल्यूकीमिया नाम सुने होंगे, कैंसर का रूप है, ब्लड कैंसर। इसी का बढ़ जाना घट जाना क्या कहलाता है? ल्यूकीमिया कहलाता है। वो ब्लड का एक कैंसर है। ठीक है, किसकी वजह से है? ल्यूकोसाइट की वजह से। ठीक है, अब बात करते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। जो आरबीसी होती है यानी इरिथ्रोसाइट होता है, इसकी संख्या कितनी होती है? कभी कभी एग्जाम में यही पूछता है भाई कि इरिथ्रोसाइट की संख्या कितनी होती है? 50 लाख। 50 लाख का मतलब 5 मिलियन, यही याद होगा। इसका जो जीवन काल होता है भाई कितना दिन होता है? 120 दिन का होता है। 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं, ल्यूकोसाइट। इसकी संख्या कितनी होती है? 10,000 होती है। कितना दिन इसका जीवन काल होता है? 4 दिन होता है। कितना दिन होता है? 4 दिन का होता है। बात करते हैं प्लेटलेट्स।
प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है कितनी होती है? 2 लाख, और इसका जीवन काल 7 दिन का होता है। समझ में आया कि नहीं आया? देख लो, इसका कितनी संख्या? 50 लाख, इसकी 10,000, इसकी 2। आपसे पूछा ही जा सकता है, अगर मैं क्वेश्चन करूं, मान लो कि ब्लड में रुधिराण में, ब्लड के रुधिराण में कितना % आरबीसी होता है? छोड़ो, ऐसे नहीं पूछेंगे। अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि रुधिराण में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, रुधिराण में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो कुछ लोग तो इसका आंसर करके आते हैं, भाई प्लाज्मा। यहां से तो क्वेश्चन ही नहीं पूछा है, वो कहां से पूछा है? यहां से, रुधिराण से। यहां से अगर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा? आरबीसी। कितनी होती भाई? इस पूरे रुधिराण का करीब 95% से भी ज्यादा का होता है। 95% से भी ज्यादा का क्या होता है? आरबीसी। आप खुद ही देख लो, 2 लाख, 10,000 और 50 लाख। समझ में आ गया? यानी 95% से भी ज्यादा होता है क्या? आरबीसी। किसमें? रुधिराण में। समझ में आ गया? अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो क्या बोलोगे आप? प्लाज्मा। आपसे थोड़ी पूछा गया है ब्लड में, तो क्या पूछा गया था? रुधिराण में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो क्या नाम दोगे? आरबीसी। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब इसके और इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। सुनो, जो आरबीसी होता है, आरबीसी का आकार कैसा होता है भाई? गोल होता है। कैसा होता है? गोल होता है। कुछ इस तरह से होता है आरबीसी। यहां पे बीच में चिपटा होता है। बीच में क्या होता है? चिपटा होता है। समझ में आ गया? आरबीसी जब आप देखेंगे तो बीच में चिपटा होता है। लेकिन जैसे ही आप कोई ऊंचाई पे जा रहे हो तो क्या होता है? आरबीसी का ऐसे चिपटा होता है, ऐसे, और चिपटा होगा तो बाद में क्या होगा? ये फूलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी बड़ा होगा। जैसे ऊपर जाएंगे, ऊपर जितने जाएंगे वो आरबीसी उतने ज्यादा फूलेगा। समझ में आ गया? और आपको सांस लेने में ज्यादा प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। लाइसोसोम नहीं प्रेजेंट होता। अगर लाइसोसोम प्रेजेंट होता तो स्प्लीन में जाके मरता थोड़ी। तो लाइसोसोम तो इसको खुद ही नष्ट कर देता ना। इसमें लाइसोसोम नहीं प्रेजेंट होता है। केंद्रक भी नहीं होता भाई, इसमें केंद्रक भी नहीं होता। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं ये पूछूं, किसी के आरबीसी से क्या उसका डीएनए टेस्ट किया जाता है? किया जा सकता है? हाँ या ना? नहीं किया जा सकता, क्योंकि डीएनए और आरएनए कहां पे पाए जाते हैं? केंद्रक में। जब इसमें केंद्रक ही नहीं है तो आप इसका डीएनए आरएनए नहीं कर सकते हो। समझ में? अगली बात करते हैं, ये रुधिराण का 95% होता है। कितना होता है? 95% होता है। और क्या होता है? ब्लड से आरबीसी। ब्लड में क्या पाया गया? आरबीसी। आरबीसी में क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन में क्या है? आयरन है। यानी अगर किसी से ये पूछ लिया जाए, देखो जब इन सब की कमी होती है ना, आरबीसी की जब कोई कमी आती है आरबीसी में, तो क्या बोला जाता है? एनीमिया की कमी हो रही है। एनीमिया का एक बीमारी हो जाती है, एनीमिया। ठीक है? एनीमिया बीमारी किसकी वजह से हुआ? या तो क्वेश्चन ये दे देगा कि एनीमिया किसकी वजह से हुआ, ऑप्शन में देगा आयरन, तो आप भी सही कर दोगे, तब भी सही करोगे। अगर एच भी दे दिया हीमोग्लोबिन, तब भी सही करोगे। आरबीसी दे दिया तो भी सही करोगे, और ब्लड दे दिया तो। क्योंकि आयरन कहां पाया गया भाई? आयरन तो हीमोग्लोबिन में है। जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन उतना ज्यादा आयरन। अगर कम आयरन तो हीमोग्लोबिन कम, और हीमोग्लोबिन कम तो आरबीसी कम, आरबीसी कम तो ब्लड में दिक्कत आएगी। समझ में आ गया? एनीमिया किसकी वजह से हो रहा है? ब्लड की कमी के कारण। कौन से ब्लड? आरबीसी के ब्लड के। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी। इसलिए सुनो भाई, इसलिए बोला जाता है कि आपकी अगर आरबीसी दिक्कत नहीं, आरबीसी में कोई, तो क्या होता है? आप पूरी तरह से फुर्ती महसूस करते हो। नहीं तो पता चला आरबीसी कम है तो जब देखोगे तब नींद आएगी, हमेशा नींद आएगी।
हमेशा बिस्तर पे पड़े रहोगे। पढ़ने वाले स्टूडेंटों की सबसे खास बात तो यही जांच होनी चाहिए भाई। 3 चीज याद रखना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनके बारे में समझा रहा हूं। ये तीनों चीज अगर आपके बॉडी में नॉर्मल है या सही है ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। कभी कभी देखे होंगे ना, किसी बच्चे को या बच्चों को अगर पढ़ाओ या कुछ भी करो, उनको नींद आने लगती है, बहुत ज्यादा नींद आने लगती है, घर पे जाते ही सोते हैं। ठीक है, और कोई काम कर लो बेटा, पढ़ ले, नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। 1 घंटा पढ़ेंगे तो बोलेंगे हम थक गए। ठीक है, तो उसको जांच करा लेना चाहिए भाई, उसकी आरबीसी कम हो गई है। कितना होना चाहिए? 50 लाख से कम नहीं होनी चाहिए, 50 लाख होनी चाहिए। बात करते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का जो आकार होता है अनिश्चित होता है, कोई आकार नहीं होता। इसमें केंद्रक पाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन कर दे कि किसी का डीएनए अगर क्या उसके डब्ल्यूबीसी से जांच कर लिया जाएगा, हाँ। लाइसोसोम भी प्रेजेंट होते हैं इसमें, लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसमें भी लाइसोसोम प्रेजेंट होगा भाई, जबकि इसमें नहीं होता है। इसका काम क्या होता है डब्ल्यूबीसी का? रोग से रक्षा करना, कोई बीमारी न हो उससे रक्षा करना। इसमें कितने प्रकार के होते हैं? एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ये 3 आपके सिलेबस में नहीं है, पूछा बहुत कम जाता है। इसके बारे में मैं डिटेल से यहां नहीं बता सकता। इनके बहुत कम कार्य भी होते हैं, ज्यादा काम तो इन्हीं का होता है। इनका काम क्या होता है सुनिए। जो एंटीबॉडी होती है, इसका काम होता है रक्षा करना। जैसे मान लो कोई पैथोजन हमारे शरीर में एंटर किया, कोई विषाणु जीवाणु एंटर किया, तो जो एंटीबॉडी है ये जब देखेगी तो कहेगी भाई यार आ गया, कोई हमें नुकसान पहुंचाने आ गया इसके शरीर को। तो क्या करेगी एंटीबॉडी? बोलेगी लिम्फोसाइट से, लिम्फोसाइट उठ भाई, कोई आ गया है जो हमें नुकसान पहुंचाएगा, इसके शरीर को कोई नुकसान कर देगा। तो लिम्फोसाइट को कहेगा। लिम्फोसाइट क्या करती है? टी लिम्फोसाइट, टी आकार का होता है, टी सेल की तरह, ये जाके उसको मारती है। सबसे मेन काम तो लिम्फोसाइट का ही होता है भाई। किसी भी पैथोजन को मारने का कार्य लिम्फोसाइट ही करती है। जब लिम्फोसाइट मार देगी तो जाएगी मोनोसाइट के पास। मोनोसाइट भाई, मोनोसाइट अब तू उसको खत्म कर दे, यानी वहां पे खाने का पूरा विषाणु का या जीवाणु जो भी आए हमारे पैथोजन के रूप में, उसको मारने का काम कौन करता है? पूरी तरह से नष्ट करने का मोनोसाइट, जो सबसे बड़ा होता है। सबसे पहले आया कोई पैथोजन, एंटीबॉडी क्या बोली? देखी और देख के क्या बोली? कोई पैथोजन आ गया, किसको जाके बोली? लिम्फोसाइट को। लिम्फोसाइट क्या किया? उसको मार दिया। मारने के बाद कौन खाया उसको? मोनोसाइट। समझ में आ गया? यानी सुनो भाई, आपकी अगर डब्ल्यूबीसी में कोई कमी आ रही है तो भी आपको दिक्कत आएगी। किसी को देखोगे हमेशा धूप में निकलेंगे तब भी उनको बुखार हो जाएगा। किसकी वजह से? डब्ल्यूबीसी उनकी सही नहीं है। कितनी होनी चाहिए? 10,000, उससे कम है तो हमेशा उनको रोग प्रतिरोधक क्षमता कम रहेगी। यानी सबसे पहले डब्ल्यूबीसी को बढ़ाओ, डॉक्टर की सलाह से, अपने ना बैठ जाना करने। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स का जो आकार होता है ये उत्तल लेंस की तरह होता है, इस तरह से उत्तल लेंस। अवतल लेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उत्तल लेंस की तरह होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, इसमें भी केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। शक्ति प्रदान करती है, ये आपको क्या करती है? शक्ति प्रदान करती है कि आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें थकान ना महसूस हो। समझ में आ गया? शुरुआत कौन करता है? डब्ल्यूबीसी। और अंत कौन करता है? शक्ति पूरी तरह से नष्ट करने की। प्लेटलेट्स अगर कम है तो आप कोई काम नहीं कर सकते हो। शक्ति प्रदान कौन करता है? प्लेटलेट्स। देखो जब किसी को डेंगू हो जाता है ना, तो भाई अगर एक मंजिल की बिल्डिंग पे चढ़ने के लिए बोल दिया जाए ना तो चढ़ नहीं सकता, पूरी बॉडी दर्द होने लगती है, उसको हमेशा थकान महसूस होगा, यानी शक्ति उसको नहीं मिल पाएगी। यानी अगर आपका प्लेटलेट्स सही नहीं है तो उसको सही करो भाई। ये 3 चीज इसकी बॉडी में सही है, उसकी बॉडी एकदम पूरी तरह से फिट रहती है। समझ में आ गया?
अगर मान लो किसी को डेंगू हो गया ना, तो फिर धीरे 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 क्या हो जाता है, प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है। जब प्लेटलेट्स कम हो जाती है ना तो मुश्किल रहता है। अच्छा, जब 10-20 हज़ार तक आ जाती है, 2 लाख से 10-20 हज़ार तक आ जाती है तो मुश्किल रहता है बचना। इसलिए थोड़ा बॉडी को थोड़ा एनर्जी प्रोवाइड कराओ, उसकी जांच कराते रहो, प्लेटलेट्स, WBC और RBC कम ना हो। समझ में आ गया? RBC, WBC और प्लेटलेट्स नॉर्मल होनी चाहिए अपनी, जहां तक इसका मान है, ठीक है, इससे कम नहीं होगा। अगर मान लो प्लेटलेट्स कम भी हो रहा है ना तो क्या खिलाओ, गिलो पीजिए, एलोवेरा खाइए, गोट मिल्क यानी बकरी का दूध भी प्लेटलेट्स बढ़ाने में बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। फ्रूट खाइए, फ्रूट जितना खाएंगे प्लेटलेट्स उतनी बढ़ेगी। कीवी फल होता है ना, और ज्यादा प्लेटलेट्स को बढ़ाने का काम करता है। अब हिंदुस्तान में क्या है भाई, अगर कोई फ्रूट लेके जा रहा है ना तो 50% ये आशा रहता है उसके घर में कोई बीमार है, क्योंकि उतने लोग हैं नहीं विकसित। मनी की प्रॉब्लम है, उतना फल कभी लोग कब खाते हैं, इंडिया में फल कब लोग खाते हैं, जब कोई बीमार रहता है। यहाँ पे बीमार होने पे ही फल खाया जाता है, उसके पहले नहीं खाया जाता, ठीक है। तो थोड़ा एक ख्याल रखना अपना अपना, ठीक है। यहाँ तक मैं एक फर्स्ट लेक्चर दिया, पार्ट नंबर 1। अब इसके बाद मैं सेकंड पार्ट लूंगा क्लास। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।